भाभी जी घर पर हैं, ये एक ऐसा नाम भी है, एक ऐसा सीरियल भी है जिसे सुनने के बाद ही लोगों को हंसी आने लगती है। इसमें जितने भी चरित्र हैं, जितने भी पात्र हैं, सब बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं। ये एक ऐसा सीरियल है जो हर घर में देखा जाता है। इत्तेफाक कहिए या हमारी खुशकिस्मती कहिए कि आज हमारे साथ टिल्लू भाई मौजूद हैं। टिल्लू भाई को सब लोग जानते हैं, आज इनका असली नाम मैं जानूंगा उन्हीं से। आज हमारे लखनऊ में ये नय्यर मजीदी साहब के आए हैं। वैसे लखनऊ में और भी इनके शेड्यूल रहे होंगे, आज उनसे जानते हैं कि लखनऊ, हालांकि इससे पहले भी टिल्लू साहब हमारे लखनऊ में एक आंखों की जीनत है लोगों की, और उसकी वजह यह है कि एक शायर भी हैं, शायर अहल-ए-बैत भी हैं। ये रुख आप लोगों को शायद ना पता हो, आज की मैं पहली बार बता रहा हूँ। लखनऊ में इनको कई प्रोग्राम में, महफिल मकासदों में बुलाया जाता है और ये उसकी जीनत रहते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी खुशकिस्मती है। जी टिल्लू भाई, आपका असली नाम क्या है? हाँ, बहुत कम लोगों को पता होगा असली नाम। सैयद सलीम असगर जैदी नाम। बहुत खुशी, असगर जैदी साहब। जी। तो आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? देखिए, पैदाइश मेरी रामपुर में हुई थी और पढ़ाई लिखाई मेरी दिल्ली में हुई है, और अब जो रिहाइश है वो मुंबई में है। मुंबई में है जी। टिल्लू भाई, ये बताइए कि आपका रामपुर से दिल्ली और दिल्ली से महाराष्ट्र यानी मुंबई का सफर इतना कामयाब रहा, इस कामयाबी के पीछे आखिर वजह क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इश्क अली। क्या कहना है? सच बताएं, ये मोहब्बत है अहले बैत से, और ख़ास तौर से जो सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरे वालिद साहब का रहा है, क्योंकि बचपन में मम्मी गुजर गई थी, और वालिद साहब के बाद बड़े भाई अदील जैदी ने मेरी बागडोर संभाली। वो दिल्ली में जॉब करते थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मास कॉम कराया, थिएटर कराया, और बड़ी बहन फ़रा फातिमा जब मम्मी गुजर गई तो उन्होंने ही परवरिश करी। आज मैं उन्हीं के दौलत खाने पे आया था, काफ़ी टाइम हो गया था मुलाकात किए हुए। शादी के बाद से मैं कभी उनसे मिलने नहीं आया, तो ये न्यू ईयर की छुट्टियाँ थी, लोग इधर उधर घूम रहे थे, मैंने सोचा चलो बड़ी बहन का घर चलते हैं, उनकी दुआएं भी लेंगे। तो बस मास कॉम करने के बाद थिएटर किया, और थिएटर दानिश इकबाल दारा शिको लिख रहे थे, और उसमें जहांगीर का किरदार मिला, और वो हमने हैबिटेट सेंटर में शो किया। लोगों की तालियां मिली, और तालियां दिल में ऐसी बस गई कि एक मुकाम बनता चला गया। फिर हमने सोचा थिएटर ही करेंगे। फिर एक थी अमृता कर रहे थे, साहिल लुधियानवी पर आधारित था वो, तो उसमें भाग मिल्खा भाग के कास्टिंग डायरेक्टर दिलीप शंकर आए हुए थे, तो उन्होंने हमारा तलफ़्फ़ुज़ देखा, हरकिशन का किरदार किया था। और मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि उसमें मोरारजी देसाई जब पीएम थे तो शराबबंदी हो गई थी, तो साहिर साहब ने एक नज़्म लिखी थी तंज़े लहजे में, वो मैं सुनाना चाहता हूँ, जिसपे लोगों ने बड़ी इज्जत से नवाजा था। देखिए, याद आती है नहीं, जितनी भी आती सुनाता हूँ मैं कि शराब बंद करो अब यही बुराई है कि जिससे मुल्क की इज्जत पे हर्फ आता है। फसाद बंद हुए, लूटमार बंद हुई, हर एक रस्म जो थी नागवार बंद हुई। मकान बन गए बेघर भिखारियों के लिए, लिबास सिल गए नंगी कुंवारियों के लिए। कोई मरीज तरसता नहीं दवा के लिए, कोई ज़ईफ़ भटकता नहीं आसा के लिए। सितम का, गम का, जहालत का दौर खत्म हुआ, बुलंदो पस्त माइशत का दौर खत्म हुआ। लिहाजा शराब बंद करो अब यही बुराई है कि जिससे मुल्क की इज्जत पे हर्फ आता है। भाई बहुत अच्छा। भाई सवाल ये है कि साहिर साहब ने कहा तो जरूर है, लेकिन जिस अंदाज से आपने पढ़ा है, मैं समझता हूँ साहिर साहब से ज्यादा दाद आप ले जाते हैं। मैं ये समझता हूँ। अच्छा, एक सवाल और, अभी तो ये है कि मुंबई तक पहुंचे, आपने बताया, कुछ और चीजें बताइए कि जिसकी वजह से आपको कोई स्ट्रगल करना पड़ा, मेहनत करना पड़ी, या ये खुद ही अल्लाह ने, अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने आपको यहाँ तक पहुँचा दी? देखिए, इसमें ये हकीकत है, और हमारे वालिद भी कहते थे। देखिए, बच्चों को बताना चाहिए। छठे इमाम का कौल वो हमेशा दोहराते थे कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो खुदादात नेमतों से मालामाल होते हैं, बस सैकल करने की ज़रूरत होती है। तो वो यही कहते थे कि बेटा अपने आप को पहचानो, अपने अंदर तुम्हें खुदा ने क्या कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर दिया होगा, क्योंकि अल्लाह हर किसी से मोहब्बत करता है। तो बस कॉलेज में पार्टिसिपेट करते रहे, फिर जैसे मैंने बताया थिएटर करते रहे। वालिद साहब ने भी खूब हमारे साथ कविताएं पढ़वाईं। वो कहते थे, हमेशा सुबह को न्यूज़पेपर आता था तो वो हमसे कहते थे सलीम यहाँ और न्यूज़पेपर पढ़ो। मुझसे खबर पढ़वाते थे ज़ोर से, और वो सुनते थे। वो ये कहते थे कि जब शब्दों का ज़बान से याराना हो जाएगा तो तलफ़्फ़ुज़ खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, और मेमोरी भी अच्छी होगी। जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं
तो जल्द से जल्द याद यूं हो जाता है कि उन शब्दों से आपका जुबानी और जहनी तौर से याराना अच्छा होता है। बहुत अच्छा। ये लोगों को बहुत कम लोगों को पता है। तो आप जितना अखबार पढ़ेंगे, रोजाना पढ़िए अखबार, उन शब्दों से बार बार, क्योंकि बड़ा शायर यहाँ पर मौजूद है नैयर मजीदी नाम का, इनसे पूछेंगे कि कुछ भी लिखते होंगे, कुछ ना कुछ शब्द बार बार रिपीट होंगे, तो वो क्या होता है कि जहन में बस जाते हैं और आसानी से हमें शायरी याद हो जाती है। तो उसमें हमारे वालिद साहब की बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्हीं की बदौलत आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। क्या कहना है, यानी वालिद साहब को आप क्रेडिट देते हैं? जी बिल्कुल। और उनके बाद बड़े भाई आदिल जैदी हैं, जिन्होंने एक मतलब कहना चाहिए यू टर्न हमारी लाइफ में आया, क्योंकि नॉर्थ जोन हम क्रिकेट खेल रहे थे और 2 बार 0 पर आउट हुए, तो भाई बोले बेटा बस करो, अल्लाह शायद कुछ और चाहता है, तो उन्होंने मास्कॉम के लिए दिल्ली बुला लिया और थिएटर के फिल्म मिली भाग मिल्खा भाग, फिर चलो ड्राइवर, ओ तेरी, ट्रिप टू भानगढ़, है अपना दिल तो आवारा, और फिल्में करते करते वो दिन भी आ गया, भाभी जी घर पर आया और टिल्लू घर घर पहुंच गया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपको जैसा कि सुनने में आया कि दिल्ली में एक बड़ा अवार्ड मिला, वो उस अवार्ड के बारे में आपको क्या कहना है? मैं यकीन मानिए बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार का जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। मुझे नहीं लगता था कि इतने कम समय में इतना बड़ा अवार्ड मुझे मिलेगा। अटल अवार्ड था, वो नेशनल लेवल का अवार्ड है और बड़े बड़े महारथियों को मिला। अब इससे अनुमान लगाइए, अनूप जलोटा जी को गायन के क्षेत्र में, मनोज तिवारी जी को, एक पद्मश्री थे, मैं सही से शायद नाम नहीं ले पा रहा हूँ, नीलेश थे या कौन थे, उनको मिला, और कला के क्षेत्र में इस खाकसार को मौला ने नवाजा। तो बड़ी खुशी की बात है। ये अवार्ड मैंने अपने बड़े भाई आदिल जैदी और बड़ी बहन फारा जैदी को डेडिकेट किया है। इससे पहले मुझे 2020 में दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड मिला था, वो मुझे बेस्ट सपोर्टिंग का मिला था, टिल्लू जो भाभी जी में कर रहा है। मैग्नेटिक वॉइस के तौर पर मिला था कि मैं ज़की भाई सुनाता चलूँ कि आवाज़ लोगों को बहुत पसंद आई है। लोग खुद कहते हैं कि आप उसी आवाज़ में हमारे गुर्दे छीलिए। तो सपोज़ अगर टिल्लू आपके साथ मौजूद है और आपका ये कौन सा एनएस, हाँ, और आपसे बात कर रहा है टिल्लू, तो क्या कहेगा वो? क्या कहेगा? ऐसा है ज़की भाई, कसम खा के कह रही हूँ, एनएस चैनल खूब घुमा रहा हूँ, खूब चला रहा हूँ। टिल्लू की अगर तुमने ज़रा सी भी बाइट या थोड़ी सी भी लाइव कंडीशन काटी ना, तो कसम खा के कह रही हूँ तुम्हारे गुर्दे पकड़ के लटक जाऊंगा। बहुत तपा बैठा हूँ, भुतने का कंजूस सेठ मेरी तनख्वाह दे नहीं दिया है। तुम माइक के जरिए दुनिया को बता दो कि मनमोहन तिवारी एक नंबर का कंजूस है, घटिया लीचड़ इंसान है, टिल्लू की तनख्वाह डकारे बैठा है। और अंदर की बात ये बता रही हूँ, एक टाइम को रेगिस्तान से पानी निकालना आसान है, लेकिन ज़की भाई कंजूस सेठ के हलक से तनख्वाह निकालना बड़ा मुश्किल है। तो आप तो मीडिया के आदमी हो, साले के गुर्दे छील दो, घर पे पहुंच जाओ, दरवाजे खटखटाओ, टिल्लू की तनख्वाह दो वरना गुर्दे दो। अगर भुतनी का कंजूस सेठ तनख्वाह तो दे नहीं रहा, मेरे पास ना लोगों के इकट्ठे हो गए बहुत ज्यादा गुर्दे, मैं सोचूं गुर्दों का धंधा शुरू कर अब तुम्हारे जरिए प्रमोशन कराऊंगा कि भुने में गुर्दे खाओ, चटपटे गुर्दे खाओ, टिल्लू गुर्दों वाला होगा, चलेगा अपना देता। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थे हमारे टिल्लू भाई, बहुत शुक्रिया। आपने देखा, आप दर्शक तो हमारे हंसी रहे होंगे। टिल्लू भाई को जिस वक्त आपने देखा कि स्टार्टिंग में ये बात कर रहे थे तो इनकी संजीदगी बता रही थी कि बहुत संजीदा इंसान है, लेकिन इस तरह से एकदम से नेगेटिव रोल में आना और इस तरह से बात करना बहुत बड़ी बात है। टिल्लू भाई मेरी बहुत दुआएं हैं। और बहरहाल अपने पुरस्कार के बारे में बताएं कुछ। बस माशाल्लाह, वो दादा साहब फाल्के मिला, अटल अवार्ड मिला और अभी भी सिलसिला जारी है। और बस मालिक की बारगाह में दुआ है कि बस दोनों जहां में कामयाब रहें, कि ये दुनिया हमें खींच ना ले और उससे हम दूर ना हो जाए। बस मालिक से ये दुआ है कि मालिक अपनी नज़र करम बरकरार रखे, अपना साया बरकरार रखे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप जैसे चाहने वाले हमें मिल रहे हैं, इज़्ज़त अल्लाह अदा कर रहा है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया हमारे टिल्लू भाई का। और दर्शकों से भी गुजारिश है कि इनके बारे में समझ लीजिए कि अगर आपने नहीं दिया तो ये गुर्दे छीन लेते हैं। आप समझ लीजिए कि इसको बहुत से बहुत आगे बढ़ाना है, शेयर करना है, टिल्लू भाई के लिए दुआएं भी करना है सबको, वरना ये गुर्दे किसी भी तरीके से, किसी भी जबान से, रामपुर की लैंग्वेज से, बरेली की लैंग्वेज, मुरादाबाद की लैंग्वेज, लेकिन इनका अपना स्टाइल बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन हमदान रिजवी के साथ NS लाइव न्यूज से ब्यूरो चीफ ज़की भारती, लखनऊ।